नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज़ एक्सपर्ट, और आपका स्वागत है आज की एक और बेहतरीन, ख़ास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले ये जो फ़िश फार्म है, ये अंकुश जी का फ़िश फार्म है, जहाँ पे हमने पहले सीड छोड़ा था एक बार, और अब वहाँ पे बच्चे जो हैं प्रॉपर सर्वाइव कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक फ़िश फार्म पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, वो आज हम सब इनको अवेलेबल करा रहे हैं। ये पूरे सैम्पल्स हैं। सैम्पल्स का मतलब ये कि एक एक यूनिट्स हैं, और इनके लिए जितना ज़रूरी है वो हमने अभी पहला लॉट बुलवाया। जैसे कि ये हमारे पास मिनरल मिक्सचर्स है, तो ये 50 किलो का बुलवाया, अभी 10 किलो का बैग रखा। तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आपको पूरे सैंपल रखे हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें एटलीस्ट आपके फार्म पे होना चाहिए यदि आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहूँगा जो फार्म के ऑनर हैं, मिस्टर अंकुश पटेल जी। सर, आप सबसे पहले बताइए कि लास्ट टाइम जब हमने आपके तालाब में सीड स्टॉकिंग किया तो बहुत ज़्यादा कुछ सीड मर गया था। जो पुराना वीडियो जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है कि किस वजह से मरा था। उसके बाद आपको क्या फील हुआ था, कैसा लग रहा था कि सीड आपका मर गया इतना सारा? लगभग 50% से ज़्यादा सीड आपका मर गया, तो क्या फील कर रहे थे? आपको लॉस हो गया? टेंशन में तो आ गए थे, लेकिन फिर एश्योरेंस था कि ये जो भी सीड अपना गया है प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपन कवर करेंगे। तो नया स्टॉक जितना सीड डैमेज हुआ था, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के एक्स्ट्रा लिए हुए, सर को पूरा सीड और ज़्यादा संख्या में ही हमने अवेलेबल कराया, और सर ने पूरे तालाब में दोबारा वो सीड को स्टॉक किया। सर, ये बात सही है? आपको सीड मिला? हाँ जी। कोई अलग से पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं, कोई पैसा है ना। तो सीड की ये अथॉरिटी हमारी कि ऑल इंडिया में कहीं भी सीड की डिलीवरी हो, 5-10% नेचुरल मोर्टिलिटी हो सकती है। जैसे दोबारा जब सीड आया था तो 100-200 बच्चे कुछ मरे थे, तो वो एक नेचुरल डेथ होती, क्योंकि इतना लंबा ट्रांसपोर्ट करके वो बच्चा आ रहा है। लेकिन अगर बच्चा उससे ज़्यादा मर रहा है तो फिर वो हमारी गारंटी होती है कि हम आपके पास में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा पहुंचाते हैं और आपके तालाब में स्टॉकिंग करवाते हैं, और उसका सर्वाइवल हो ये भी हम ध्यान रखते हैं। अब सर्वाइवल है, बच्चा तालाब के अंदर है, तो उसके लिए अब हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है, तालाब को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने इनके लिए अवेलेबल कराई हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये टेस्टिंग किट। ये अपने आप में कंप्लीट टेस्टिंग किट है। पानी, यदि आप मछली पालन का पाल रहे हैं ना, तो पानी मछली पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले पानी इंपॉर्टेंट होता है। पानी पालना सीख गए तो मछली पालन ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन पानी को कैसे पालेंगे तो उसके पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, DO, TDS, ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो ये अपने आप में कंप्लीट किट है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये पूरे रिजेंट्स हैं, पूरे इसके अंदर टेस्टिंग टेस्ट ट्यूब वगैरह आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, और ये हम इनके लिए लेकर आए हैं। और यदि आप इंडिया से कहीं से भी हैं तो हम ये आपके पास भी पहुंचा सकते हैं। तो ये किट आपके पास होनी चाहिए। इसके अंदर लगभग आपके टेस्ट हो जाएंगे, अमोनिया, डिजॉल्व ऑक्सीजन, pH, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये लगभग सारे टेस्ट आपके हो जाते हैं। ये अभी कैसे होगा मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा क्या टेस्ट करते हैं। अब जो चीज़ें हमने इसके अलावा अवेलेबल कराई हैं, इसमें 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले वो चीज़ें हैं जो मछली के लिए सप्लीमेंट्स हैं, मछली के न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी हैं, और दूसरी कैटेगरी में वो चीज़ें हैं यहाँ पे जो रखी हुई हैं जो तालाब के हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तो जैसे यहाँ पे ये मिनरल मिक्सचर्स है। मिनरल मिक्सचर्स ऐसा नहीं कि कोई भी होगा, ये हम खुद फॉर्मुलेशन के आधार पर बनवाते कि किस मछली के लिए चाहिए। हर मछली के लिए एक जैसी, जैसे कहते थे सब धान 22 पसेरी नहीं नपती हैं, वैसे हर मछली के लिए एक जैसी चीज़ें नहीं चाहिए। बच्चों के लिए जैसे अलग टॉनिक होती है, बड़ों के लिए अलग, और अलग अलग तरह के एज ग्रुप के लिए अलग अलग दवाइयों का डोज होता है, वैसे ही इसमें भी होता है। तो ये हमने इनके लिए मंगाया है, अभी एक सैंपल है, इनके और बैग अंदर गोदाम में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए मिनरल मिक्सचर, जो मस्ट है, ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है वो है विटामिन्स। विटामिन्स में 13 तरह के जो विटामिन्स हैं जिनकी हमको ज़रूरत होती है, और उसमें भी मछली के अकॉर्डिंग किस विटामिन का कितना रेशियो है। जैसे नॉर्मली बहुत सारे आपको विटामिन्स के सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन जो विटामिन सस्ता है उसको ज़्यादा डाल दिया और जो महंगा उसको कम कर दिया, तो उससे हमको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो मछली को क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये विटामिन का पूरा प्रीमिक्स है। अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो होती है कि जब मछली को हम फीड देते हैं, बार बार मौसम चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो उसके गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है, जैसे कि हमारे गट के अंदर भी बैक्टीरिया होता है, तो वो बैक्टीरिया जब प्रॉपर तरीके से डेवलप होगा तो उसे डेवलप करने के लिए गट का बैक्टीरिया, इसे प्रोबायोटिक्स कहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो कि मछली की डाइजेशन को अच्छा करते हो। मछली का डाइजेशन जितना अच्छा होगा उतना मछली का हेल्थ अच्छा होता चला जाएगा। अब इसके अलावा तीसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे विटामिन सी।
ये प्योर विटामिन सी है। अभी क्या होता है कि मार्केट के अंदर विटामिन सी के नाम से विटामिन सी मिलता है, लेकिन उसके अंदर विटामिन सी 50 या 60% होता है और हमें सैचुरेशन चाहिए 90% प्लस वाला। तो ये ऐसा होता है कि अगर 90% प्लस वाला विटामिन सी है तो इसका काम होता है मछली के इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। ह्यूमंस में भी विटामिन सी की बहुत सारी लिम्सी नाम से गोलियां आती हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो मछलियों के लिए भी ज़रूरी होता है। ये हमको फीड में इंक्लूड करना ही होता है, एटलीस्ट वीक में 2 बार तो हम ज़रूर दें इसको। तो ये हो गया विटामिन सी। अब इसके अलावा हमारा ये होता है कि यीस्ट, ये इम्पॉर्टेंट होता है। यीस्ट क्या होता है, ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, तो इसको हम फीड में भी इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं हम साथ ही साथ जब हम वाटर प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा है फिर लीवर। देखिए खाने का जो पूरा डाइजेशन होता है ना, खाना कितना खा रही है मछली, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको शरीर को लग रहा है या नहीं लग रहा है। यदि शरीर को नहीं लग रहा है इसका मतलब उसका लीवर ठीक नहीं है। तो ऐसे में लीवर को ठीक करने के लिए एक जो टॉनिक है, इसे हम लीवर टॉनिक बोलते हैं, ये हमको फीड में ज़रूरी है कि हम इस्तेमाल करें ही करें। तो ये हमारी बहुत सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा यहाँ पे हमारा एक है ये, इसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। ये है हमारा पानी में मिलाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके तालाब में मछलियाँ हैं, हाई डेंसिटी में आपने स्टॉकिंग की है और कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा, पानी काला होने लगा, उससे बदबू आने लगी, पानी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो ये प्रोबायोटिक्स होता है। इसके अंदर उन सेलेक्टिव बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी के अंदर अमोनिया के साइकिल को ब्रेक करते हैं, उसे नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में तोड़ के फ्री एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है इसमें रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये पूरा इसके अंदर बैक्टीरिया का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसके स्पोर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो इसको देने का भी एक तरीका होता है। इसको यीस्ट के साथ दिया जाता है, जागरी के साथ मिला के पहले इसका कल्चर किया जाता है, उसके बाद इसको तालाब में डाला जाता है। तो ये हमने इनके यहाँ रखा है। वैसे तो पानी इनका बहुत अच्छा, अगर आप पीछे देखेंगे तालाब में, लेकिन अगर इन केस ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास ये होना चाहिए, इसके लिए हमने पहले से मंगा के इनके पास रख लिया है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि ये है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी प्योर फॉर्म में होना चाहिए और एक्वाकल्चर ग्रेड का होना चाहिए। ये भी बहुत सारे होते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रेड, लेबोरेटरी ग्रेड और एक्वाकल्चर ग्रेड, एग्रीकल्चर ग्रेड, तो अलग अलग उसके होते हैं। तो ये हमारा एक्वाकल्चर ग्रेड का पोटेशियम परमैंगनेट है। पानी को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ताकि बैक्टीरियल लोड कम हो या माइक्रोबियल लोड कम हो। और जब बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल लोड बढ़ जाता है तो उसके केस में हम फिर BKC 80% का यूज करते हैं। तो ये भी हमने इनके पास में स्टोर करा के रखा दिया है ताकि कभी इमरजेंसी हो, मछलियों को बीमारी आए, कुछ हो, तो हम तुरंत पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, फूड बाइंडर्स। हम सारी चीज़ों को फीड में मिला रहे हैं अगर, तो वो सब फीड के साथ में मिक्स होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। वो एक बॉन्ड बनाना चाहिए ताकि वो मछली तक प्रॉपर तरीके से पहुँचे, ताकि मछली की ग्रोथ तेज हो। उसके लिए हमको ये एक जेल की ज़रूरत होती है। तो ये जेल थोड़ा मात्रा में मिलाते हैं और इसीलिए हम इसको फीड जेल के नाम से बोलते हैं। तो हम फीड जेल अवेलेबल कराते हैं। ये सारे हमारे खुद के फॉर्मुलेशन होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से हम मैन्युफैक्चरिंग करा के फार्मर तक पहुंचाते हैं। और इसके अलावा फिर हमारे पास अभी बचा है ये, इसके अंदर है हमारा कॉपर सल्फेट। तो कभी बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम वगैरह डेवलप हो गया, कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ होती हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतनी चीज़ें तो किसी भी फार्मर के पास में होनी चाहिए ही चाहिए। और अगर ये चीज़ें फार्मर के साथ में एक चीज़ और है, ये है ऑक्सीजन टैबलेट। ये चीज़ भी आपके पास में होना चाहिए। क्या होता है कि आपके फार्म पर ऑक्सीजन का लेवल अगर तुरंत पे गिर जाए तो कोई भी ऐसी मेथड नहीं है कि हम बहुत ही जल्दी तरीके से ऑक्सीजन को इंक्रीज कर दें। ऐसे में इन ऑक्सी टैब्स को डायरेक्ट लो, तालाब के अंदर फेंको, विद इन आधे घंटे के अंदर आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 30-40 टैबलेट भी ये तालाब में डाल देते हैं 1 एकड़ में, तो 5 ppm में आपका ऑक्सीजन मेंटेन हो जाएगा। तो इमीडिएटली मछलियाँ मरेंगी नहीं आपकी, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपके फार्म पे होनी चाहिए। ये मिनिमम क्वांटिटी है, लेकिन जैसे इनकी अलग अलग क्वांटिटी, जैसे आपके पास BKC 5-10 लीटर पड़ा हो, पोटेशियम परमैंगनेट 5-10 किलो पड़ा हो, मिनरल मिक्सचर 40-50 kg होना चाहिए, लीवर टॉनिक कम से कम 10-15 लीटर होना चाहिए, ये चीज़ें। और एक टेस्टिंग किट, क्योंकि ये सब चीज़ें इस्तेमाल हमें करनी है तालाब के अंदर। तो पता तो हो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कितना बड़ा भी हो पहले बोलेगा जाओ ब्लड टेस्ट करा के आओ। तो हम मछली के लिए जब काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वाटर टेस्ट करना ज़रूरी है, और हर जगह टेस्टिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं, इसलिए टेस्टिंग किट ये अपने आप में एक पूरी डॉक्टरी किट है, इसके साथ सब कुछ अवेलेबल है। तो ये आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इनको अवेलेबल कराई हैं, और इनके पास में ट्रांसपोर्ट से पहुँची बहुत ईजिली पहुँच गई हैं। और आप कहीं से भी इंडिया में अगर आपको चीज़ों की ज़रूरत है तो हम आप तक पहुँचा सकते हैं बहुत ईजिली और इसी फॉर्मेट में।
तो मुझे लगता है कि ये इन चीज़ों के बारे में आपने जाना जो एक्वा कल्चर में बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको इनके बारे में और कुछ बताऊंगा या इस टेस्टिंग किट का यूज़ कैसे करना है वो बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।